जय श्री कृष्ण। मैं सत्यार्चा आपको आज वृक्षों से संबंधित बहुत प्यारी कथा सुनाऊंगी। एक ऋषि थे जिनका नाम था लोमस। उन्होंने अपने आश्रम पर बहुत तरह तरह के जड़ी बूटियों के वृक्ष लगाए, बहुत प्यारे प्यारे वृक्ष लगाए। उन वृक्षों को उन्होंने पुत्र के समान पाला। जैसे बालकपन से बच्चों को बड़ा करते हैं, वैसे ही उन्होंने वृक्षों की सेवा की, वैसे ही लालन पालन किया। अब जब वे बड़े हो गए, बल का घमंड रखने वाला एक राक्षस जो हिरण्याक्ष का पुत्र नाम था उत्कच, आकर के अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए कि मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा घमंड करके आया और वृक्षों को उखाड़ करके एक वृक्ष उखाड़े, दूसरे में मारे। तो ऐसे करते हुए उसने बहुत सारे वृक्षों को नष्ट कर दिया। लोमस ऋषि दौड़ कर आए, उत्कच, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये परोपकारी जीव हैं, दूसरों के लिए धरती पर आते हैं, इन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? इन्हें क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? बिना अपराध किए इन्हें प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? जब बार बार लोमस ऋषि ने रोका तो हुंकार भरते हुए कहने लगा, सामने से हट जा, नहीं तो तेरा भी मैं यही हाल करूँगा। लोमस ऋषि कहने लगे कि देखो, वृक्ष हमारे बहुत बड़े मित्र हैं, हमारे बहुत खास हैं, ये हैं तो हम हैं। उसने कहा, हट जा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना बलवान हूँ उतना धरती पर कोई भी बलवान नहीं है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तू मेरे आगे ज़्यादा बोल रहा है, तेरे ऊपर भी एक वृक्ष फेंक दूंगा तो तू भी अभी मर जाएगा। लोमस ऋषि ने सोचा, ऐसे ये मानने वाला नहीं है, ये दुष्ट हैं, इनको आराम से समझाकर कोई बात बनने वाली नहीं है। तो जब बार बार समझाया वो नहीं माना, अब उनको क्रोध आ गया। लोमस ऋषि जब क्रोधित हुए, क्रोध में आकर के उन्होंने कहा, तू मानता है या नहीं? तो इसने कहा, नहीं मानूंगा, क्या कर लोगे? तो उसी समय लोमस नहीं सुना, जिसका परिणाम अब तुझे भुगतना पड़ेगा। अब जा, तू जा कर के अपनी देह की रक्षा कर ले, जा अब घमंड कर। तो उत्कच रोते हुए कहने लगा, कोई तो उपाय बताइए, कोई तो मेरे अपराध का संशोधन करिए। मैंने कर दिया अपराध, ठीक है, लेकिन आप क्षमाशील हैं, कुछ तो दया करिए गुरुवर, हे ऋषिवर, हे दयानिधि। जब उनकी स्तुति करने लग गया तब उन्होंने कहा कि ठीक है। वे प्रसन्न हो गए स्तुति से और कहने लगे कि जा, अब तो द्वापर तक प्रतीक्षा कर। द्वापर में जब भगवान श्री हरि कृष्ण बन करके आएंगे, पालने में सोए हुए होंगे, उस समय तू जाना और उनके शरीर से या उनके चरणों से अपना शरीर स्पर्श करा देना और तेरी देह जो अदृश्य हो गई है वो तुझे प्राप्त हो जाएगी। और वहीं जाकर के फिर भगवान श्री कृष्ण जब पालने में सोए हुए थे, उनके चरणों से और तुरंत ही स्पर्श होते ही उसे उसकी पुनः देह मिल गई। अच्छा, यहाँ पर लोमस ऋषि क्या संदेश देना चाहते थे जानते हैं? लोमस ऋषि ये संदेश देना चाहते थे कि ये जो वृक्ष हैं, ये जो नष्ट होते जा रहे हैं और उतने पैदा नहीं हो रहे हैं, और जनसंख्या जितनी नष्ट हो रही है उससे भी अधिक पैदा होती जा रही है, तो इन वृक्षों का भी तो स्थान और इनका स्वरूप हमें बचा कर रखना चाहिए ना। लेकिन नहीं ध्यान दे रहे हैं हम, जबकि 500 से 600 करोड़, बल्कि मुझे लगता है 500, 600, 1000 करोड़ वृक्षों की आवश्यकता धरती पर पड़ती होगी, लेकिन हम फिर भी उन्हें काटते जा रहे हैं। तो कम से कम हम अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए वृक्ष लगाएं। प्रयास करेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। तो लोमस ऋषि ने उस समय उस श्रीमद् भागवत महापुराण में कह दिया कि वृक्ष हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा कोई चरित्र, ऐसा कोई भी दृष्टांत, ऐसी कोई भी कथा नहीं शेष रह जाती जो हमें ज्ञान न देती हो। तो आइए हम सभी मिलकर के संकल्प करें, वृक्ष लगाएं और ऐसे स्थान पर लगाएं जिनको बाद में काटा ना जाए। अगर हम अपने घर में लगाएंगे, कभी टूट जाएगा, कभी हम खुद तोड़ देंगे। हमने बाहर लगाया, कहीं भी लगाया, उनको पशुओं ने खा लिया। लेकिन हम अगर सरकारी जगह में कहीं दूर लगा करके उनकी सुरक्षा करेंगे, घेराबंदी करके, तो वे बड़े हो सकेंगे। कम से कम हमारे जीवन में जितने वृक्षों को हमने हानि पहुंचाई हो उतने तो हम लगा ही दें। ये हमारा विचार है। आप हमारे विचार में अपना विचार सम्मिलित करें और प्रयास करें, मौसम बरसात का चल रहा है, कुछ वृक्ष लगाएं।